मैं बलरामपुर जिला के जनपद पंचायत वाटर फंगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रजखेता में हूं। वहीं बता दूं कि लाखों रुपए की लागत से पीएचयू विभाग के माध्यम से जो पानी टंकी का निर्माण हुआ था आज से 10 वर्ष पूर्व, लेकिन वही बता दूं कि आज तक इस पानी टंकी पे कभी पानी का जो सप्लाई नहीं हुआ। वहीं बता दूं कि इन ठेकेदारों या फिर इन विभाग स्तर के अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी यहाँ के अभी तक अधिकारी जो विभाग स्तर के जो कर्मचारी हैं इस पर संज्ञान नहीं दे रही है। वही बता दूं कि लगातार अभी बलरामपुर जिले में इस तरीके से भ्रष्टाचार जैसे मामले आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग स्तर के अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों की जो कारनामा करतूत है उसको छुपाने के लिए तरह तरह की लगे हुई है। वही बता दूं कि लगातार इनकी जो काला करतूत जो है वो लगातार इनकी जो पोल पट्टी खुलती है। वही बता दूं अभी इस वक्त मैं रजखेता गांव में हूं। वही रजखेता गांव का ये मेरे सामने जो पानी टंकी दिख रहा है, अभी तक इस पानी टंकी पे 10 साल बीत जाने के बावजूद भी ये पानी टंकी अभी तक चालू नहीं हुआ। वही बता दूं कि आखिर पीएचयू विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी क्या अधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? आखिर इस लाखों रुपए सरकार के जो पैसों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ये कितनी बड़ी लापरवाही है तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और ऐसी स्थिति थी तो क्या ग्रामीणों को कोई जानकारी थी या नहीं। तो मैं सीधे तौर पे मेरे साथ जो ग्रामीण है मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रजखेता बजरमारा। ये जो पानी टंकी काफी सालों से बंद है, क्या कुछ मामला इसको बताएंगे? ये तो शुरू से ही बंद है, कहाँ चालू है कहाँ हुआ है। मतलब जब से बना है तब से चालू ही नहीं हुआ? चालू ही नहीं हुआ है। तो एक सप्ताह चालू हुआ पर उसमें भी पानी सप्लाई ढंग से हुआ नहीं हुआ। एक आध सप्ताह भी। तो यहाँ जो पीएचयू विभाग के जो अधिकारी हैं वो कभी जांच के लिए आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं ना? नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारियों की इतनी बड़ी साठगांठ या फिर इन शासन के पैसों का जो दुरुपयोग करते हैं तो ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए। या फिर जो ये नेताओं के जो राजनीति जो संरक्षण के चलते अधिकारी बच जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जो कि राजनीतिक संरक्षण के चलते कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को बचाने में हमेशा लगातार अधिकारी रहते हैं। वही बता दूं कि मेरे साथ और भी बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ ग्रामीण भी पहुंच चुके हैं। मैं सीधे तौर पे उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और ये काम कब हुआ और इतने सालों तक कब तक पानी का सप्लाई इस गांव में हुआ है। क्या नाम है? मेरा राम गुलाब कुसेंगा। ये कौन सा गाँव है? रजखेता। रजखेता। ये जो पानी टंकी जो सामने बना हुआ है ये कितने वर्षों से बना हुआ है और कितने दिनों गांव में पानी सप्लाई हुआ? ये पानी टंकी लगभग जिस समय बीजेपी गवर्नमेंट था उस समय से ही बना हुआ है और उस बनने के दरमियान से लेकर आज तक इसमें से पब्लिक को कुछ दिनों एक आध सप्ताह लगभग पानी पहुंचा होगा, लगभग कहीं कहीं। उसके बाद से ये पहुंचा ही नहीं। हम ग्रामीणों ने इसको मिल करके, ये हमारे सरपंच जी वर्तमान में है लेकिन उस समय नहीं थे, इनके माध्यम से हम लोग कलेक्टर ऑफिस में जाकर के आवेदन भी दिए थे लेकिन उसका कोई अभी तक सुनाई भी नहीं हुआ है। और ये टंकी को देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये सामने में स्कूल है और हवा यदि चलेगी तो लगता है टूट करके स्कूल में घटना भविष्य में होने की संभावना होता है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसको तुरंत कार्रवाई करके इसको पुनः जो कंपनी जो ठेकेदार टेंडर लिया होगा उसको पुनः रीटेंडर किया जाए, करवाने की कृपा करें और पुनः इसको सुव्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए ऐसा शासन के द्वारा ग्रामीणों को लाभ के लिए जो बना हुआ है उस पर किया जाए। या फिर ऐसा नहीं होता है तो ये छोटी सी बात है, तरह तरह के बहुत सारे गाँवों में इस तरह से बना होगा, उनको भी मैं कहता हूं कि सभी जगह ऐसा ही। ये रजखेता की बात नहीं है, जहां भी आप टंकी बनाओ वहां भी देख लीजिए कहीं आम जनता को पानी नहीं मिल पा रही है। जिस समय आप लोग ज्ञापन जो आवेदन सौंपे थे उस समय कलेक्टर कौन थे? उस समय कलेक्टर थे अवनीश शरण। अवनीश शरण। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? वो कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाए, हम लोग गए उनके आवाजाही में पावती दे दिए। ये था और एक और था वो पाइपलाइन वाला, वो तो खैर रुक चुका है अब, लेकिन ये इसका कोई उपाय अभी तक नहीं हो पा रहा है।
ये थे ग्राम पंचायत रजखेता के निवासी, जिन्होंने जिस तरीके से इन अधिकारियों की जो काला करतूत चिट्ठा जो खुल रहा है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर में ऐसे में प्रशासन को इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुनः इस काम को चालू कर देना चाहिए। ये मेरे सामने जो देख सकते हैं, ये वही पानी टंकी है जो आज से 10 वर्ष पहले निर्माण हुआ था। लेकिन वही बता दूं कि आज तक इस पानी टंकी से इस ग्रामीणों में कभी भी पानी का जो सप्लाई नहीं हुआ। आखिर प्रशासन को इस पे संज्ञान लेने की अति आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऐसे में इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल पट्टी जब खुलती है तो आखिर इनको किस तरीके से जलील होता है। कहीं ना कहीं अभी हमेशा लगातार देख रहे होंगे कि हमारे कवरेज करने के दौरान इन अधिकारियों का तरह तरह से फोन आता है और बोलते हैं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आखिर वो ऐसे अधिकारियों को मैं बोलना चाहूँगा कि आए, इस गांव में आए और इन जो ग्रामीणों की जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी समस्याएं को सुने और इस पे तत्काल निराकरण करने की भी सोचें। कैमरा पर्सन अर्जुन प्रसाद गुप्ता के साथ विजयलाल मरकाम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़। ग्राम पंचायत रजखेता में 10 वर्ष पूर्व पानी टंकी निर्माण हुआ था, लेकिन आज पर्यंत तक यह पानी टंकी वैसे ही पड़ा हुआ है। जहां बता दूं कि ग्रामीणों को आज तक इस पे शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत रजखेता के मानकुर है और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये कितने वर्ष पहले निर्माण हुआ था और ग्रामीणों को किस तरीके से पानी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो साफ सुथरी मिल रही है। क्या नाम है आपका? मानकुर, श्रीमती मानकुर। कौन से गांव के हैं? ग्राम पंचायत रजखेता का। क्या है आप? सरपंच। ये जो रजखेता में जो 2 पानी टंकी निर्माण आज से 10 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज पर्यंत तक ये पानी टंकी चालू नहीं हुआ, क्या कुछ मामला है इसको बताएंगे? 10 साल पहले पानी टंकी बनने से फिर अभी में फिर हालत में फिर बीच में वहाँ हरिजन पला कर वो चल रहा था, यहाँ बजनमारा स्कूल के पास नहीं चला थे, बंद है अभी। फिर हालत में गए थे सूचना दी थी विभाग को आप लोग सूचना दिए हैं? तो वो लोग कह रहे थे ठेकेदार की ये बन जाएगा इससे करके, तो फिर आए नहीं किया तो कहाँ से तो गए थे सूचना देने खातिर। किस विभाग के माध्यम से ये निर्माण हुआ है? ये पीएचई विभाग से निर्माण हुआ है। अभी तक ग्राम पंचायत रजखेता में ऐसे कितने वार्ड हैं जहां से पानी सप्लाई होनी थी? ये ग्राम पंचायत रजखेता में तो 20 वार्ड है। तो सभी वार्डों में पानी सप्लाई मतलब किया जाना था? नहीं हुआ था। ये मान ये पानी टंकी वही जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं, आखिर इस पे विभाग स्तर को अब संज्ञान में जरूर लेना चाहिए और ये जो ठेकेदार हैं या फिर ये जो विभाग स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारी, इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पानी टंकी का निर्माण किया जाना चाहिए। वहीं बता दूं, आखिर लाखों रुपए की लागत से ये बना पानी टंकी आखिर इस तरीके से आखिर धाराशाही हो गई है। आखिर कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत का है या फिर यहाँ के जो नेताओं मंत्रियों के संरक्षण पर चलने वाले जो इंजीनियर ठेकेदार की मनमानी कब तक चलती रहेगी। लेकिन वहीं और भी जानना चाहूँगा कि आखिर जब आपके गांव में लगभग 20 वार्ड हैं तो जनसंख्या भी कम से कम कितना होगा न्यूनतम? जनसंख्या तो कितना लगभग होगा 1200-1300 का है। लगभग 1300। तो उस समय जब निर्माण हुआ था तो फिर पूरे मोहल्ला में तो पाइप वगैरह बिछाया गया होगा ना? हाँ, बिछाया है पूरा, क्योंकि पानी नहीं चल रहा है तो कैसे करें, पानी नहीं चल तो रहा। अभी आप विभाग स्तर को क्या बोलना चाहेंगे अधिकारियों को? बोलना चाहेंगे कि ये बन जाए, कैसे पानी टंकी बन जाएगा तो पब्लिक लोग को पूरा वो सुविधा हो जाएगा, पीने खाने खाती, नहाने धोने खाती। स्कूल में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं
ये विभाग स्तर के अधिकारियों की बात करें या फिर यहाँ के ठेकेदारों की मनमानी इस कदर आखिर कब तक चलती रहेगी। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर विभाग स्तरीय या फिर उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं इस पर कब तक संज्ञान लेती है।